वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। सुबह के बज गए 10। मैं आ गई हूँ किचन में। भी नाश्ता भी नहीं किया, प्रेशर लगाया मैंने। आलू कुछ बनाना है, साथ मैंने माश की दाल को उबलने के लिए रख दिया है और ये भिंडी जो है ये फ्राई करके रख ली है। तो 3 हांडियाँ ये हैं, चौथी का भी सोच रही हूँ। सबसे पहले तो ये दालें कल की आई हुई हैं, इनको मैं डाल लूँ इनके अंदर, फिर कर लूँ मैं क्या भी खलारा मुक्के। तो ये भी काम ख़त्म हो तो फिर मैं पीऊँगी चाय। पतीली बाहर रखी है, चाय नहीं पी है। आज देखना मैंने किचन से निकलना ही नहीं है जब तक मेरे पूरे काम ना हो जाए। मेरी पूरी घर की सफाइयाँ रहती हैं। मैं पहले भी कहती हूँ कि सफाई मैं करती हूँ जब मेरा खाना बन जाता है। फिर मुझे पता था किचन में अब मैंने नहीं जाना, सिर्फ सफाइयाँ करनी है। तो वो मैं अभी ना किचन का काम निबेड़ूँगी फिर जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे जी दालें कल की आई पड़ी थी, तो मैंने कहा इनको मैं बॉक्सेस में डाल के तो इनको सेट करूँ। आहिस्ता आहिस्ता घर का काम भी स्टार्ट करना है मैंने। क्लीनिंग करनी है सारी, मैंने सफाइयाँ वगैरह करनी है, क्योंकि मैं ना खाना जो है ना वो बना के फिर मैं करती हूँ। कुछ मैंने बना लिया और कुछ मेरा भी रहता है, तो मैंने कहा इसके बाद मैंने पहले घर की सफाई करूँ। वो दिमाग में ना टिक 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 चलती रहती है तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा करके सारे काम निबड़ जाते हैं। कल बच्चों ने ना ऊपर वाला हिस्सा अपने अपने जो बेटियाँ हैं ना उन्होंने ऊपर वाला सारा हिस्सा साफ़ कर। ऊपर मुझे कोई टेंशन नहीं है, उनके रूम वगैरह मेरा भी बल्कि साफ़ कर दिया उन्होंने। सिर्फ मैंने बेडशीट चेंज करनी है, वो बहुत बड़ा बेड है तो उनसे होती नहीं है। बाकी उन्होंने मेरा जो क्लीनिंग वगैरह होती है, डस्टिंग वगैरह सारी कल कर ली है। तो अपने तो उन्होंने बहुत ही अच्छे साफ़ कर लिए हैं। कि कहीं आना कोई आता है ना तो वो ऊपर वाले तकरीबन जो उनके अपने रूम है वो मैं साफ़ सुथरा करती ही नहीं। वो शुक्र है अब मेरी बड़ी थोड़ा ना वो कहते हैं ना बंदे की हेल्प हो जाती है। तो खैर नीचे वाली जो डस्टिंग है क्योंकि बेटी जो है वो सुबह उठ के उसने 2 बजे चले जाना था काम पे। उसने नाश्ता वगैरह भी करना है, क्योंकि नाश्ता भी खुद ही करती है। मैं कभी बनाया ही नहीं है मैंने याद नहीं था मैं कभी नाश्ता बनाया, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती। उनका अपना एक चलता है, वो खुद ही बना लेते। अच्छा मैं ना यहाँ से मंगवाए थे चिया सीड। तो ये जो मैंने पहले बोतल में डाले हैं ना वो लिए थे मैंने रोज़मान से, वो बहुत बारीक है। और ये जो है ना मुझे ऐसा लगा शायद कलवंजी है क्या है, लेकिन अब इसको मैंने इसके नाम देखा है तो वही कह रहे हैं कि ये तुखमलंगा है। मुझे आज चाहिए था क्योंकि आज मैंने बनाना था फ़लूदा की समियाँ मैं लेके आई हूँ पाकिस्तान दुकान से। तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। कल मैं खाने की वीडियो डालूँगी। अभी तो मैं सारी इसकी छोटी-छोटी तैयारी शरी कर रही हूँ ना, तो घर की साफ़ सुथरा करूँगी। तो ख़ैर मेरे मियाँ आ गए हैं, एक ही उन्होंने सवारी की है। वो मतलब उनकी जो होती है ना राइड थी एक, फ़ोन आया था वो चले गए थे। तो मेरे ना प्याज ख़त्म थे, कल सारा ग्रोसरी करके लेके आए हैं और यकीन करें प्याज ही हम भूल गए हैं। तो दूध वगैरह जो मेरी चाय वाला है वो मैं मतलब मंगवाया, क्योंकि कम था दूध। मुझे ये था मेहमान आने, मैं तो खैर मेहमानों के लिए नहीं मंगवाया। और साथ मैंने बैटरी मंगवाई अपने घर के एक फ़ोन की, क्योंकि वो पता नहीं क्यों एकदम बंद हो जाता है, तो उसको चार्ज वाले जब होते हैं ना बैटरी वो मंगवाई है। तो खैर नाश्ता बच्चों का हमने मंगवा के रख लिया है। मैंने कहा मैं करके काम करने है ना, फिर मुझे ये ना बोले क्या खाएं, उनका नाश्ता मैं मंगवा लूँ। तो यहाँ पे मैंने बटर चिकन आज बनाना था। उसके लिए मैंने ना जो हड्डी वाला है ना वो चिकन पूरा होल चिकन वो लिया है। साथ मैंने बटर चिकन के 2 चम्मच जो वो डाले हैं, लेमन जाएगा, दही जाएगा और 2 चम्मच तकरीबन तिक्का मसाला भी ऐड करूँगी। बाकी थोड़ा सा मैं ज़ीरा पाउडर, नमक और काली मिर्च ये मैं ऐड करके तो इसको मैं थोड़ा मिक्स करके तो फ्रिज में रख दूँगी, कि ये मैं एंड पे बनाऊँगी। इसका इतना काम नहीं है, बाकी सारे काम मैं कर लूँ। पहले मुझे ये था इसको मैं लगा के फ्रिज में रख लूँ, और बाद में मैंने शाम जैसे चावल और ये जो चीज़ है 2 ये मेरी रह जाएंगी, ये मैं ना थोड़ा एंड पे जाके करूँगी। तो अभी बस उसको मसाला लगाऊँगी और वापस इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो मुझे जैसे मैंने बोला मेहमान जो है ना वो मेरी नंद है कनाडा से। आपको पता है शादी मेरा हमारी फैमिली में शुरू है, पता नहीं है आपको लेकिन मैं आपको बता दूँ। तो वो कनाडा में इनकी बहन रहती है मेरे मियाँ की, और छोटी है तो वो आती है शादियों पे। उनकी ज़ाहिर बात है उनकी भांजियों की भतीजों की होती है शादी, तो वो आती है। तो शादी तो अभी खैर अगले महीने शुरू होनी है। उससे पहले ये होता है कि चलो छुट्टियाँ भी हैं, जहाँ जहाँ छुट्टियाँ ना वहाँ पे चलो बंदा इकट्ठा ना एक दफ़ा इकट्ठा हो जाता। साल बाद ये टूर निकलता है हमारी सारी फैमिली का, एक दिन उधर एक दिन उधर एक दिन उधर। तो इस तरह मेरी जो फैमिली है, जैसे नंदे हैं 3, अम्मी जी हैं मतलब सास हैं और जेठानी है, बच्चे हैं, सारे माशाल्लाह कितनी फैमिली है, जितनी भी आएंगी माशाल्लाह। तो खैर उसके लिए मुझे बड़े थोड़े हैं, बच्चे ज़्यादा हैं तो खैर अभी मैं ना चटनी वगैरह भी बना रही हूँ। मैंने पुदीना धो के रखा है, धनिया शनिया धो के मैंने वो सारा रखा है। तो मुझे ये था इसका भी मैं काम कर लूँ। अच्छा धनिया मुझे ना सबसे मुश्किल काम पता है क्या लगता है जब किसी ने आना है, मुझे वो रायता
और सलाद काटना, ये 2 चीज़ें सबसे ईज़ी आप लोगों के लिए होगी, मेरे लिए तो सबसे औखे ये काम होता है। अभी ये मैंने अपनी बेटी के ज़िम्मे लगाया था, लेकिन आज वो हेल्प नहीं मेरी करेगी क्योंकि उसका काम है और उसने बेचारी ने उसके पीछे मेहमान आने और जब लेकिन उन्होंने रहना है मेहमानों ने, ऐसा नहीं कि उन्होंने आके चले जाना है, तो फिर वो मिल सकती है। तो ख़ैर वो बड़ी दुखी थी कि मैं मेरा काम है और सब आ रहे हैं, तो बच्चों को ये बड़ा होता है, जैसे मेरे बेटे का पेपर है ना, तो उसको ये है कि सब बैठे होंगे नीचे और मैं ऊपर रूम में बैठूँगा और मुझे आवाज़ें जब आती है फिर मेरे से पढ़ा नहीं जाता, मुझे होता है सारे बैठे और मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये बच्चों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है, अगर उनके पेपर हो रहे हैं तो फैमिली इकट्ठी ना, तो थोड़ा-सा टफ़ होता है बच्चों के लिए। तो ख़ैर उसको मैंने यही बोला था कि आप ऐसे करना, सबको मिल के ना तो आप चले जाना लाइब्रेरी में, जैसे यूनिवर्सिटी में होती है ना, उन्हीं में बनी होती है पढ़ने के लिए, तो आप उधर चले जाना। ज़रा होता है बच्चों को खामोशी है कि चलो शाम को फिर वापस सारी रात ही जागना वे, इत्थे सोंदा कौन है, जदों इकट्ठे हो जाते तुम पढ़ पुढ़ के आ जाना ना। तो ख़ैर यहाँ पे मैं चटनी बनाऊँगी, इसको मैं करूँगी फ्रिज, क्योंकि आज मैंने बनाने दही भल्ले। बल्लियाँ जो मेरे पास पड़ी हुई मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, तो वो हैं, आलू बॉयल करूँगी, सिंपल बनाऊँगी। मैंने कहा रायता भी तो बनाना है, तो मैं बेहतर है मैं दही भल्ले बना लूँ, क्योंकि मेरा अपना दिल कर दिया दही भल्ले नाल ऐ रोटी खान नूं। तो ख़ैर चटनी बनाई ना, मुझे लगता है जैसे पुदीना में से थोड़ा-सा ज़्यादा चला गया है ना, तो फिर जैसे मैंने वो लिया है ना, थोड़ी-सी चखी है तो कड़वी-कड़वी लगी है। तो फिर मैं इसके अंदर फिर मुझे याद आया हाय नमक तो मैं पाया नहीं शायद, ताई कड़वी-सी तेज़ लगी मिर्चें जो है ना, फिर मैंने नमक ऐड किया और फिर जो बिल्कुल बराबर हो गया। ये देखिए, मैंने दादर जो ना वो चटनी बनाती मेरे से वो बिल्कुल पीस के पाउडर नहीं बनाना। तो ख़ैर अब मैं वॉशरूम में आ गई हूँ, किचन का तकरीबन आधा काम मुक गया है। अब मुझे ये था आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह मैं आऊँ, ताकि थोड़ा-थोड़ा ये भी करती जाऊँगी ना, तो फिर वो आसानी रहेगी। तो ये वाला हिस्सा सारा मैंने साफ़ किया, सारी चीज़ें नीचे उतारी हैं, इसको साफ़ किया, अपनी चीज़ों को हल्का-फुल्का लगाया। नॉर्मल तो डेली ये यूज़ होती हैं, तो हाथ में आती हैं और साफ़ ही सुथरी होती हैं। फिर भी एक दफ़ा मुझे था टिश्यू लगा के इन चीज़ों को भी साफ़-सुथरा करके तो मैं लगा दूँ। वॉशरूम साफ़ करूँगी, फिर घर की जो मशीन है वो लगाऊँगी और घर साफ़ करूँगी। तो तकरीबन जब आपके घर साफ़ हो जाए ना, उसके बाद आपने डायरैक्ट जाने वॉशरूम नहाना है और कपड़े पहने, बच्चों को पहनाने, क्या मज़ा आता है ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ सारा काम मुक जाता है ना, यकीन करो अपने आप ਨੂੰ शाबाश देने दिल करता है कि माशाल्लाह इतना सारा खाना भी बना लेती हूँ। मैं पाकिस्तान में बात करती ना, बड़े हैरान होते हैं क्योंकि उधर इतनी हेल्प होती है, हेल्पर आ जाती है, सफाइयाँ कर लेती हैं, किचन में भी उनको ज़रूरत होती है तो वो ले लेती हैं, लेकिन यहाँ पे तो हर चीज़ ए टू ज़ी हमने खुद ही करनी होती है। तो मैं बड़ा फ़ख्र होता है कि हम ये सारा काम टाइम पे मैं तो मैनेज कर लेती हूँ। तो बस अब ये सफाइयों की बारी है, कुर्सी वगैरह सारी चेयर वगैरह मैंने सारी बाहर निकाली, लेकिन उनको झाड़ा जो देखा किचन मैंने कितना साफ़ कर लिया है। वो थोड़े बहुत खाने बना के साइड पे रख लिए। बाकी इंशाल्लाह कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो भी पकाया, क्या नहीं। तो बस हुआ लगाऊँगी और उसके बाद मैं अपनी चेयर वगैरह सारी निकाल के तो मैं साफ़ करती हूँ। जब से ये मैंने मशीन ले ली है ना, मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है। कसम से साफ़ करना थोड़ा मशीन को मुश्किल लगता है, क्योंकि इसके पीछे ना बॉक्स बना है ना, जब आपने क्लीनिंग कर लेनी है तो फिर उसको निकाल के ना, उसका जो भी अंदर पानी होता है, जो गंद होता है, वो निकाल के फेंकना होता है ना, तो वो थोड़ा-सा उलझन होती है करने के लिए। बाकी ये कि मशीन मज़े की बड़ी है, काम बड़ा आसान कर देती है, थकावट भी नहीं होती और फटाफट ये सफाई कर देती है। तो ख़ैर बस घर साफ़ करूँगी, उसके बाद बच्चों को साफ़-सुथरे उनके कपड़े प्रेस करूँगी, अपने करूँगी और तैयार हो जाऊँगी। तो जो बाकी वीडियो भी इंशाल्लाह ताला कल आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और अगर आपने छोटी-मोटी तो स्टोरी मैं इंस्टा पे लगाती रहती हूँ, तो अगर इंस्टा को फॉलो नहीं किया तो ये सामने मैं लगा रही हूँ, फॉलो-शॉलो कर लो। यहाँ पे तो मैं हाज़िर नाज़िर रहती हूँ। तो दिखा रही हूँ कि घर मैंने कितना साफ़ किया, अपने आप को मैं प्यार कर रही हूँ। हाय हाय मैं कितना अच्छा काम करती हूँ। कभी कभी तो ना कोई तारीफ करे ना करे, अपने आप ਨੂੰ प्यार करो, अपनी तारीफां आप करो, यकीन करो ਤੁਹਾਡਾ किलो खून मिला दा ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ, अपने आप ਨੂੰ आप ही प्यार करते रहा करो। चलो जी कल आऊँगी, दुआ में याद रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।